भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम लोग हमेशा एक्टिव कैसे रहें। एक्टिव, ऊर्जावान ऊर्जावान कैसे रहें। हम लोग देखते हैं आए दिन काम करने की इच्छा तो होती है, लेकिन इतनी सुस्ती छाई रहती है, उठने का मन ही नहीं करता। बड़े बड़े खास खास काम पड़े रह जाते हैं, सोचते रहते हैं अभी करेंगे अभी करेंगे, फिर मन में आता थोड़ी देर बाद करेंगे, फिर मन में आता कल कर लेंगे, जल्दी क्या है। तो ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अंदर से मन तो हो रहा है, लेकिन शरीर के अंदर एक्टिविटी नहीं। शरीर के अंदर एक्टिविटी नहीं, पड़े रहते हैं आलस में। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहिगे सबके दाता राम। एक अजगर की तरह पड़े, अजगर की तरह कुछ काम नहीं करना है। अरे नहीं भैया, ऐसा मत करो, अपने को एक्टिव बनाओ। आलस्य में, सुस्ती में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। ऊर्जावान बनो। अब ये ऊर्जा कैसे आएगी आपके अंदर? मैं कुछ आपको आइडियाज दे रहा हूं, फार्मूले दे रहा हूं, तरीके बताऊंगा, और आप अगर इस फार्मूले पर चलेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, निश्चित ही आपका शरीर एक्टिव होगा, आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव रहेगी। भले आप बूढ़े हैं, भले आप 80 साल के हैं, आप एक्टिव हो जाएंगे। बूढ़ों की बात छोड़ो, यहाँ बच्चे एक्टिव नहीं होते, आलस में पड़े रहते हैं। वो तरीका अपनाओगे तो क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी एक्टिव हो जाओगे। तो मेरे मन में आया कि कुछ एक एक्टिवनेस के ऊपर बात करें, क्योंकि सुस्ती के कारण हम ना अपना घर का कोई काम कर पाते हैं, ना समाज का काम कर पाते हैं, ना पढ़ाई कर पाते हैं। बस खाया और पढ़े, खाया और पढ़े। ये तो गलत है। तो क्या करना है? थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि हमेशा खाना जो है, भूख से एक रोटी कम खाना है। ज्यादा खाना, बार बार कुछ मुंह में डालते रहना, ये सुस्ती ज्यादा पैदा करता है। फालतू चीजें खाते रहते हैं लोग, खा खा के सुस्त हो जाते हैं। अरे इस पेट को खाने को पचाने का मौका तो दो। अगर पेट में खाना ढंग से नहीं पचेगा तो फालतू खाना लेट्रिन बन के बाहर निकल जाएगा। इसमें कितना नुकसान हो रहा है आप सोचो। एक तो खाना बार बार खा रहे हो, तो खाने जो खाना बन रहा है, तो राशन का खर्चा आ रहा है, गैस का खर्चा आ रहा है, कई खर्चे इसमें शामिल हैं, और उसको हम बार बार खा रहे हैं, तो वो पैसे का नुकसान हो रहा है ना, धन का नुकसान हो रहा है ना। दूसरा क्या किया, खाया, फिर हमारा पेट पचा नहीं पा रहा है, लीवर को फालतू मेहनत करना पड़ रहा है, हमारा लीवर कमजोर हो जाता है, आमाशय जिसको इंटेस्टाइन कहते हैं वो कमजोर हो जाता है। अरे भाई फालतू काम अगर किसी को दोगे, उसका वर्कलोड बढ़ा दोगे, तो कैसे काम करेगा? तो हमें डबल नुकसान क्यों करना? खाने का नुकसान, खाना बनाने में टाइम लग रहा है, उसमें पैसा लग रहा है, उसमें गैस लग रही है, समय लग रहा है, और उस खाने को हम फालतू खा रहे हैं, तो हमारा पर शरीर परेशान है, जो पाचन क्रिया है वो मंद पड़ रही है। क्योंकि जब बार बार ठूस रहे हो खाना, बार बार ठूस रहे हो खाना, तो खाना कैसे पचेगा? अरे एक बार खाना खा लिया तो कम से कम 6 घंटे कुछ मत खाओ, कुछ मत खाओ, तभी ना हमारा खाना हमारे शरीर में अच्छी तरह पचेगा, हमारा लीवर अच्छे से काम करेगा, हमारी आमाशय ठीक से काम करेगी, हमारे पाचक रस जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं वो अच्छे से काम करेंगे और खाना पचेगा।
तो भाई इसको जीभ का स्वाद नहीं देखना है। अगर आप जीभ का स्वाद देखोगे तो बार बार खाते रहोगे। भाई जीभ पर तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हम लोग स्वाद के कारण परेशान हैं। थोड़ी देर ये खाया, थोड़ी देर वो खाया, फिर मन कर रहा है यहाँ चलते हैं गोलगप्पा खा लेते हैं, कुछ देर मन कर रहा है हम चलते हैं कचौड़ी खा लेते हैं, कुछ देर मन कर रहा है चलो हम जलेबी खा लेते हैं, बैठे बैठे मन में आ रहा चलो हम लिमका पी लेते हैं, ठंडा पी लेते हैं। अरे क्यों इसको कूड़ादानी क्यों बना रहे हो पेट को? अच्छी चीज भी खाओगे ना, अगर अंदर जगह नहीं है ना और जबरदस्ती खा रहे हो ना, वो जहर का काम करेगा। तो आपको थोड़ा हो सकता है बुरा लग रहा हो, लेकिन अगर ये अच्छा लग गया, हमारी ये बात अगर आपके गले उतर गई, तो निश्चित ही आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, आप हमेशा एक्टिव रहेंगे और आपकी काफी बीमारियां भाग जाएंगी। मैं तो कहता हूं 75% बीमारियां हमारे गलत खान पान के कारण ही हैं। जब देखो खा रहे हैं, जब देखो तो खा रहे हैं, अंट संट खा लिया, सड़ा गला खा लिया, बार बार खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, पेट में जाके सड़ रहा है। कहते ना, हमने सुना है पेट सफा हर रोग दफा। तो पेट साफ रखने में बुराई क्या है? तो ध्यान देने की बात है। और इसके लिए मैं एक सलाह और देता हूं, सुबह उठिए कम से कम 5 बजे, समय मिले तो 4 बजे ही उठ जाइए, नहीं 4 बजे उठता ज्यादा आलस घेर लेता है, 5 बजे जरूर उठ जाओ। और 5 बजे उठते ही 1 गिलास पानी, हल्का हो सके तो हल्का गुनगुना, नहीं तो नॉर्मल, 1 गिलास 2 गिलास जितना पी सको आराम से पी लो। ब्रश करने से पहले, मैं बार बार याद दिलाता हूं, ब्रश करने से पहले पानी पीना है। थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा टहलिए, घूमे आधा घंटा, उसके बाद आप शौच में जाइए, आपका पेट साफ हो जाएगा। और एक्सरसाइज भी जरूर करते रहिए, एक्सरसाइज करोगे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ब्रश करने से पहले पानी पीना एंजाइम का काम करता है, बहुत बड़ा फायदा है। आप पी के देखिए, आप पिएंगे आपके अंदर से गैस, बदहजमी, फालतू सड़ा गला अन्न सब निकल जाएगा। और सुबह के नाश्ते में तली भुनी चीजें बंद कर दीजिए, तली भुनी चीजें, फालतू ये ब्रेड खा लिया, वो ब्रेड खा लिया, पराठा खा लिया, पूरी खा लिया, नहीं, तली भुनी चीजें बिल्कुल बंद। स्वस्थ रहना है ना, एक्टिव रहना है, शरीर को के अंदर फुर्ती रखनी है, तो बंद करना पड़ेगा। खा खा के लोग बीमार हैं, लोग खा लेते हैं, सुस्त बने बैठे हैं, काम उठने का, हिलने का, डुलने का मन ही नहीं करता। तो भैया, भाइयों एवं बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, हमारी इन बातों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अप्लाई करना। और एक्सरसाइज भी आपको रोज करना है, 1 घंटा घूमो टहलो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। सुबह का टाइम तो 1 घंटा आपका एक्सरसाइज में और पैदल घूमने टहलने में ही निकलना चाहिए। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा नहीं। और आधा घंटा आपको कम से कम पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी असर हमारे शरीर पर सकारात्मक होता है।
इसमें बेटिस लगाना है।